वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डेफिनेटली नंबर्स मैं रेगुलर बेसिस पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को हमेशा कवर करता हूँ, लेकिन इसी बीच में गैस अगर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट पाना है तो ऑफकोर्स गैस मिड कैप और स्मॉल कैप के टॉप क्लास कंपनी में अगर आपको सही एंट्री मिल जाती है और लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक एलोकेशन होता है तो जो गैस मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी आपको बहुत ही मुनाफा दे सकती है। तो ऐसे गैस 8 महीना पहले 9 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आप सबको इनकरेज भी किया था कि एक स्टॉक में तेजी का संकेत हमें देखने को मिल रहा है, बहुत जल्दी भागने वाला है। मैंने कैसे ऐसा थंबनेल लगाया था और आपको इनकरेज भी किया था कि आप चाहें तो 5000, 10,000, 15,000, 20,000 एज पर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इस कंपनी में डाल सकते हैं। तो वहाँ से कैसे स्टॉक में 2x के आसपास उछाल देखने को मिला, बट अभी के टाइम में थोड़ी सी गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कैसे इसके पहले ही मैंने 7 मंथ तक अगर आप देखें तो मैंने बताया भी था कि 25,000 के आसपास इसमें लगा के आप लॉन्ग टर्म तक छोड़ सकते हैं। और उसमें कैसे इसमें हमें एक अच्छी खासी एकोमोलेशन देखने को मिली थी, बिकॉज एफआईएस और डीएस ने पूरा एकोमोलेशन किया था, पब्लिक से माल छीना था। बट इसी बीच में कैसे अपने ऑल टाइम हाई से इसमें अच्छी खासी करेक्शन दिखाई ज़रूर पड़ी और मेरा ऐसा मानना है कि करेक्शन कंटिन्यू होता है और सर्टन लेवल पे ब्रेकडाउन की कंडीशन इमर्ज होती है तो गिर सकता है। बट इसी बीच में घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो फटाफट एक बेहतरीन स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैंने वो चित्र आपको क्यों दिखाया, वो वीडियोस आपको मैंने क्यों दिखाया, बिकॉज आपको समझ में आए कि ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनते हैं। मार्केट में यही होता है गैस कि जब करेक्शन का फेज आता है थोड़ी सी कॉन्सोलेशन हमें देखने को मिलती है तो बहुत लोग गिव अप कर देते हैं, बहुत लोग तो गैस इधर पे इसको बेच के भाग चुके हैं। बट इसी बीच में गैस मेरा ऐसा मानना है कि अभी तो शुरुआत हुई है, बिकॉज पूरा इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोइंग हमें दिखाई पड़ता है। आपने देखा गैस कि ये जो इमेज है इस इमेज में गैस आपको बस एक घर दिखाई पड़ेगा, सुंदर घर। बट दोस्तों मुझे इस इमेज में लाइक नो सैनिटरी वेयर दिखाई पड़ रहे हैं, रही बात बाथटब दिखाई पड़ रहे हैं, पेंट दिखाई पड़ रहे हैं, वुड पैनल दिखाई पड़ रहा है, ना जाने कितने सारे जो वायर्स है, केबल्स है वो दिखाई पड़ रहे हैं। तब कोर्स गैस देखने का नज़रिया दो लोगों का अलग अलग होता है। अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको समझ में आएगा कि एक घर बनाने में गैस कौन कौन से रॉ मटेरियल का यूज़ होता है और घर को सुंदर बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ की अभी के टाइम आवश्यकता होती है। तब कोर्स गैस घर को सुंदर बनाना हमारा प्राथमिक लक्ष्य होता है। बट इसी बीच में गैस उस सुंदरता के पीछे कौन कौन से स्टॉक जिम्मेदार हैं इसको फाइंड आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी बीच में गैस एक बेहतरीन कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन मोड पे आ चुका है। की बात की जाए तो जहाँ एक समय ऑल टाइम हाई 600 के आसपास गया था, बट उसके बाद हमें एक अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। स्टॉक मार्केट में कैसे यही होता है जब कोई स्टॉक में एफआईएस की एंट्री होती है, डीएस की एंट्री होती है, स्टॉक में काफ़ी पंप वाली कंडीशन होती है। बट येस वो गैस थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो स्टॉक में भी गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो आज गैस 3% के आसपास फॉल था, बिकॉज पूरे इंटायर मार्केट में एक अच्छी खासी फॉल का माहौल देखने को मिला था। बट येस अगर आने वाले कल में कैसे 400 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा तो इसमें गैस भरपूर मौका मिल सकता है। 8 महीना की बात की जाए तो 8 महीने में गैस एसएच कोई बड़ी उछाल हमें देखने को नहीं मिल रही है। नंबर्स के पहले गैस इसमें ऑल टाइम हाई हिट होता हुआ देखने को मिला था और उसके बाद हमें कंटिन्यूसली बेसिस पे धीरे धीरे फॉल देखने को जरूर मिली है। एक साल की बात की जाए तो गैस 8 महीना की गिरावट में अगर आप सोचें कि भाई पैसे नहीं बने तो मैं निकल जाता हूँ, एक गलत स्ट्रैटेजी है। कोई भी स्टॉक दोस्तों अगर एक साल में 80%, 90% डबल होता है उसमें ऑफकोर्स एक बाउंस बैक के बाद एक करेक्शन की संभावना हमें देखने को मिलती है। जब एक 250-300 का स्टॉक था मैंने बहुत बार कवर किया था, मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे गैस इस पे आपको कवरेज ज़रूर दी थी। टर्म की बात की जाए वही 19-20 में इनके आईपीओ हमें देखने को मिले थे और आईपीओ के बाद दोस्तों 11x पैसे बनते हुए देखने को मिले हैं। ऑफकोर्स कोई छोटी मोटी कंपनी तो नहीं है दोस्तों, लेकिन यस स्मॉल कैप में मुझे इनका मार्केट शेयर बहुत ही अच्छा खासा गेन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज कंपनी जब से लिस्ट हुई है अच्छा खासा पैसा बनाई है, लेकिन ऐसा नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 200 का मूविंग एवरेज पे ट्रेड करेगा। आने वाले कल में कैसे अगर सर्वाइव नहीं करेगा इसमें फॉल होगी। बट येस आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं और छोटा सा लोकेशन आप चाहें तो इस कंपनी में आराम से डाल सकते हैं। कंपनी का नाम अगर आप देखें ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हाल फिलहाल में ही ग्रीन पैनल के आए थे Q1 के नंबर्स और नंबर्स मुझे इनलाइन ही दिखाई पड़े, बहुत बड़ा खराब मुझे नंबर्स दिखाई नहीं पड़ा। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी की बात की जाए कंपनी के अंदर गए जो रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं, बोरिंग्स काफ़ी कम हमें दिखाई पड़ते। और रही बात उस कंपनी का जो बैलेंस शीट है ये मुझे बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से गैस इकरा ने इनको अपग्रेड कर दिया, जिसकी वजह से इनका जो आउटलुक है काफ़ी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि आने वाले कल में कैसे इनके पास जो बैलेंस शीट का दम है ये कंपनी अच्छा खासा लोन ले सकती है। रही बात दोस्तों आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की, सीएमपी से अच्छा खासा टारगेट दे रहे हैं, जहाँ पे गैस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का मानना है कि आने वाले फॉरवर्ड एक साल में ये कंपनी 650-700 का भाव भी टच कर सकती है। देखा गया इस हाल फिलहाल में हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं और उसमें आपको पता है कि जितने भी प्लाईवुड्स होते हैं,
सेमी प्लाईवुड्स होते हैं, थोड़े से कमज़ोर प्लाईवुड्स होते हैं जो घर को डेकोरेट करते हैं, इनका गाइस एक चलन होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स गाइस डेंसिटी फाइबर की बात की जाए, हाई डेंसिटी फाइबर की बात की जाए, लो डेंसिटी फाइबर की बात की जाए, ऑफ कोर्स गाइस जो फर्श पे भी आजकल फाइबर्स का यूज़ हो रहे हैं, इसमें गाइस कंपनी बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है, चाहे वो घर हो, ऑफिसेस हो या फिर कोई भी लाइक बड़ा ही सुंदरता का डेकोरेटिव चीज़ क्यों ना हो, ये सब गैस इंडस्ट्री मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी ग्रोइंग है। हाल फिलहाल में गैस रिलायंस रिटेल की बात की जाए, डीमार्ट की बात की जाए, इन सब के स्टोर्स में भी गैस आपको इस तरह का जो प्लाईवुड्स है ये देखने को मिल जाएगा। कंपनी की बात की जाए छोटी है तो ऑफकोर्स रिस्की होगी, बट मैंने क्या बताया गैस, अगर आप रिस्क को मैनेज कर पाते हैं और लॉन्ग टर्म कन्विक्शन में होल्ड कर पाते हैं तो ही बेनिफिट होगा। ऑफ कोर्स गाइस पैसे तो हमारे भी अच्छे खासे बने हैं, बट यस ऑल टाइम हाई से जो डिस्काउंट अवेलेबल है इसके वजह से थोड़ा चटपटन खराब दिखाई पड़ रहा है, बट यस 1 साल 2 साल में गाइस कंपनी का 10 टाइम्स बढ़ती है तो आधा भी होती है, तो सर पैनिक ना करें, बिकॉज कंपनी का मार्केट शेयर अगर आप देखें 5000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ऑल टाइम हाई से गाइस अभी के टाइम मैसेज डिस्काउंट में अवेलेबल है। प्राइस रनिंग की बात की जाए 18 के आसपास है, जो मेरे हिसाब से क्वाइट रीजनेबल है, बट यस अगर आप ROC पे ध्यान दें, ROE पे ध्यान दें, आपको समझ में आएगा कि कंपनी के ROC और ROE दोस्तों इनके प्राइस रनिंग से काफ़ी कम है। इसका मतलब ये है ये ट्रू सेंस में गैस अभी के टाइम में अंडर वैल्यूड कैटेगरी पे ज़रूर है। गैस एक बार थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिले थे। तो गैस इनके सेल्स की बात कीजिए, टॉप लाइन ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छे बढ़े थे, बट यस क्वार्टरली बेसिस की बात कीजिए वो फ्लैट थे। बट मेरे ऐसा मानना है दोस्तों कंपनी के जो अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफ़ी हद तक हाई है, बिकॉज इस इन्फ्लेशन के बाजार में भी कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन 28% के आसपास थे, जो मेरे हिसाब से गैस काफ़ी अच्छे रही। बात प्रॉफिटेबिलिटी की, ईयरली बेसिस पे गैस कंपनी के प्रॉफिट मेगा बढ़ते हुए देखने को मिले, तो क्वार्टरली बेसिस में अगर आप जज करें तो फ्लैट थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में गैस अगर आप इसको होल्ड करते हैं कन्विक्शन संग और थोड़ी थोड़ी ऐड करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम करेक्शन के माहौल में अगर ये कंपनी आपको सस्ते भाव मिलती है, आप इसमें ट्रू सेंस में थोड़ा पैसा डाल सकते हैं। अगर आप ईयरली परफॉर्मेंस देखें तो आप सही में देख के चौंक जाएंगे। एक समय गैस कंपनी 2019 में 600 करोड़ के आसपास सेल्स करती थी, वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। TTM की बात की जाए, ये भी गैस अभी के टाइम में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर ज़रूर है। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, तो कंपनी का गैस एक समय प्रॉफिट मात्र 35 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ ऐसे ही था, बट यस लास्ट 2 ईयर्स में गैस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी में हमें काफ़ी राइस देखने को ज़रूर मिले हैं। बात कंपनी के आउटलुक की, तो जो गैस कंपनी के पास ठीक ठाक रिजर्व्स हमें देखने को मिलती हैं। 900 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो कंपनी ने गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने बोरिंग्स को काफ़ी कम किया, और यही रीज़न है गैस कि इकरा ने भी इनको स्टेबल आउटलुक ज़रूर दिया है। प्रोमोटर होल्डिंग की तो आप समझ सकते हैं, प्रोमोटर के पास गैस 53% के आसपास स्टेक है। बट FIS की होल्डिंग की बात की जाए, आप देख सकते हैं गैस कि इस क्वार्टर में भी FIS की होल्डिंग काफ़ी बड़ी थी। DS की होल्डिंग की बात की जाए थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिली है लास्ट अगर आप देखें 2 क्वार्टर से, बट यस FIS और DS ने भी थोड़ा सा माल अकोमोलेशन ज़रूर किया था, बट यस अगर आप देखें तो मार्केट में स्टॉक नहीं चलता है तो पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी कम हो जाती है। एक समय गैस पब्लिक की होल्डिंग 24% थी, ये गिर के गैस अभी के टाइम में 19% के आसपास दिखाई ज़रूर पड़ रही है। मैंने इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या समझा, बिकॉज पिछले कुछ समय से जो प्राइस है काफ़ी कॉन्सोलेशन फेज में ज़रूर है। नंबर्स के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा स्टॉक में रिजेक्शन देखने को मिला है, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, कंपनी को ट्रैक करते हैं लिए हुए, तो पैनिक ना करें। ऐसा नहीं कि हर एक स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना ही है, लेकिन यस ये कंपनी अच्छी है। निचले भाव पे अगर मिलता है, अगर ये सर्वाइव नहीं कर पाता है, मार्केट में करेक्शन फिर से आता है, तो ऑफकोर्स कैसे डरने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज पिछले कुछ समय से कैसे इनकी जो RSI इंडेक्स है ये काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे आ चुके हैं। क्या बताया दोस्तों और क्या दिखाने की कोशिश की, एक घर आप देखते हैं, बट यस उस घर में कैसे क्या क्या मटेरियल यूज़ होते हैं मैं उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ, बिकॉज ऑब्जर्विंग इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, और आपको कन्विक्शन तभी बिल्ड होगा। लेकिन यस अगर इस लेवल का तोड़ेगा तो आने वाले कल में कैसे इसमें 20-25% के आसपास ही फॉल हो सकता है। तो ये गैप कैसे अगर फील होता है और कंपनी के शेयर प्राइस में आने वाले कल में अगर गिरावट होती है, ये एकोमोलेशन का फेज हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस CMP में अगर आप चाहें थोड़ा सा एकोमोलेशन कर सकते हैं, और हर 5-10% के आसपास 10% के आसपास फॉल में आप थोड़ा सा उठाइए। कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म में गैस, मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के अंदर जो ग्रोथ मोड है ये कंटिन्यू हो सकता है, बिकॉज पूरे इंडस्ट्री का जो CAGR ग्रोथ है ये 20-25% के आसपास निकल के ज़रूर आ रहा है। तो आपका क्या व्यू दोस्तों इस कंपनी को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हो। लिए हुए हैं तो पेशेंस दिखाइए, बिकॉज इसके पहले मार्केट में यही होता है, जब टॉप पे स्टॉक आता है तो उधर बहुत लोग एंट्री करते हैं, बट जैसे ही स्टॉक में गिरावट होती है तो लोग भाग जाते हैं। बट यस ट्रू सेंस में कैसे अगर आप इसको लॉन्ग टर्म देखें तो मुझे लगता है कंपनी के जो बिजनेस मॉडल में काफ़ी दम दिखाई ज़रूर पड़ता है। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।